दोस्तों आज मैं आपको ऐसे कारोबार के बारे में बताऊंगा जिसमें आप नुकसान का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकते हैं और रुपए पैसे की तो आप पर बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, ये कारोबार है जाली पीर बाबू का। पीर की दुआ से साइकिल भी नहीं मिलती, लेकिन मरीद के नजराने से पीर प्राडो जरूर खरीद लेता है। अगर आप भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में मैं आपको इस कारोबार के मतलब मजीद इंफॉर्मेशन फराहम करूंगा जो जानने के बाद आप इस कारोबार में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पीर शोला सरकार। दोस्तों ये जो पीर आप देख रहे हैं इसका नाम पीर शोला सरकार है। ये पीर जब अपने मरीदों के सामने बैठता है तो सामने एक लोहे का जंजीर लटका देते हैं। फिर ये पीर अपने एक एक मरीद को इसको हाथ लगाने को कहता है जिससे इस जंजीर से आग निकलती है। यही इस सरकार का सबसे बड़ा हथियार है जिसकी वजह से लोग मुतासर होते हैं। इस मैजिकल ट्रिक की वजह से इस पीर का बिजनेस अरूज पर है और अवाम की कम अकली की वजह से नुकसान की रेशो 0% है। और यहाँ तक कि ये पीर इस ट्रिक की बदौलत लोगों से रुपए पैसे लेकर उनकी मन्नतें मुरादें पूरी करता है। अवाम का भला हो या ना हो, इस पीर का तो हो ही रहा है। फरिश्तों वाला दरबार। दोस्तों वैसे तो आपने इस दुनिया में अनगिनत दरबार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा दरबार देखा है जिसको फरिश्तों ने बनाया हो? ये जो दरबार आप देख रहे हैं ये मुल्तान में मौजूद है और इसके बारे में मशहूर है कि ये दरबार किसी इंसान ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने तामीर किया है। इस दरबार के अंदर एक बहुत बड़ा नामालूम पीर बाबा जिसका नाम हजरत शेख सादन शहीद बताया जाता है दफन है। कोई भी नहीं जानता ये पीर बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं और इनकी क्या क्या करामात हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है ये दरबार एक ही रात में तामीर किया गया। पहले यहाँ सिर्फ एक कब्र हुआ करती थी, लेकिन एक सुबह जब इलाके के लोग उठे तो यहाँ एक दरबार तामीर था छत के बगैर। इस दरबार के छत की कहानी ये है। इस इलाके के नशई और बाबे के मरीद कहते हैं कि जब फरिश्ते इस आलीशान मज़ार को तामीर कर रहे थे तो पास के घर में रहने वाली एक बूढ़ी माई रात को उठकर लस्सी बनाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से फरिश्ते इस दरबार को अधूरा छोड़कर चले गए। यानी माई की लस्सी की वजह से ये दरबार कंप्लीट ना हो सका। एक अरसे से जय लोग यहाँ अपनी मन्नतें मुरादें मांगने आते हैं और यहाँ आकर बेतुकी हरकतें और तरह तरह के ड्रामे करते हैं। दोस्तों सारी बातें ठीक हैं, लेकिन माई को आधी रात को ही लस्सी की तलब क्यों हुई? पीर छोटा सरकार। दोस्तों ये जो छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं इस बिजनेस में तेजी से वायरल होने वाला एक पीर है। इन जाहिल और कम अकल लोगों का कहना है कि इस बच्चे के एक थप्पड़ से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। इन औरतों की जहालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बच्चे से ये कहां कहां हाथ लगवा रही हैं। और ये बच्चा इतना मासूम है, इसको मालूम भी नहीं है कि ये औरतें इससे क्या करवा रही हैं। ये हमला औरत इस छोटे पीर के थप्पड़ से अपने बेटे की पैदाइश करवाना चाह रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये छोटा पीर भी किसी के थप्पड़ से पैदा हुआ है क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? एक और ला दो। एक और ला दे। सर में दर्द होती है, जोर से। एक और जोर ना। ना? और भी एक और ला। इस पीर के थप्पड़ से इन मरीदों को शवा तो नहीं मिलनी, लेकिन इस छोटे पीर ने इनके पैसों से पबजी के लिए हाई स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल जरूर ले लेना है। नागिन बाबा। दोस्तों ये जो दरबार आप देख रहे हैं इसमें दफन बाबे को सांपों वाली सरकार कहा जाता है। ये दरबार पाकिस्तान कराची में मौजूद है। इस दरबार के बारे में एक बात जो सबसे मशहूर है कि इस दरबार पर एक खास टाइम पर मन्नतें मुरादें पूरी करने वाले सांप आते हैं। लोग यहाँ दूध लेकर आते हैं और सांपों के कटोरे में दूध डालकर इंतजार करते हैं। इस दरबार के मरीदों का मानना है कि सांप जिस बंदे का दूध पी लेते हैं उस बंदे की सारी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं और जिसका दूध सांप नहीं पीते उसकी मुरादें कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस दरबार के एक नौकर से डिजिटल पाकिस्तान के जवाद भाई ने जब सांपों की हकीकत पूछी तो उसने बताया यहाँ सांपों का एक जोड़ा रहता है जिनको दूध पिलाने से मुरादें पूरी हो जाती हैं। आसान अल्फाज में कहें तो ये सांप बाबा जी ने छोड़े हुए हैं जो दूध पीकर लोगों का काम कर देते हैं। इस नौसरबाज ने बताया कि इसने कई बार इन सांपों को बाबा जी की कब्र पर देखा है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सांपों की ज़ियारत के बावजूद भी इस मरीज की किस्मत नहीं बदली और ये अभी तक इसी दरबार पर ही धक्के खा रहा है।
डांसर बाबा। दोस्तों पीर तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन मैं आपको आज दीदार करवाता हूँ नाचने वाली सरकार के। दोस्तों ये बाबा जी डांसर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनका कमाल ये है कि जब ये नसीबों के गाने पर डांस करते हैं तो सब पर बरकतें नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं और मरीद बरकतें लूटने के साथ साथ बाबा जी के डांस से खूब लुत्फ अंदोज भी होते हैं। ये बाबा जी चंदा डायरेक्ट हाथ में नहीं लेते, आप पैसे या तो बॉक्स में डाल सकते हैं या इन पर निछावर कर सकते हैं। वेल दोस्तों मरीदों की मन्नतों का तो पता नहीं, लेकिन इस बाबे की वर्जिश ठीक हो जाती है डांस कर करके। माई बुड्ढी मस्जिद। दोस्तों दरबार और मज़ार पीर फकीरों को रुतबा देने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई मस्जिद को ही दरबार का दर्जा दे दे तो। सुनने को तो ये बात बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन ये जो दरबार आप देख रहे हैं इसका नाम माई बुड्ढी मस्जिद है और ये पाकिस्तान के शहर जड़ावाला में मौजूद है। हैरान कर देने वाली बात यह है इस दरबार में कोई भी पीर बाबा दफन नहीं है, इवन के यहाँ एक कब्र भी मौजूद नहीं है। फिर भी लोग यहाँ आकर मनते मुरादे मांगते हैं और चादरें चढ़ाते हैं। असल बात यह है कि ये मस्जिद बहुत ही पुरानी थी और यहाँ रहने वाले नशे लोगों को एक बिजनेस आइडिया आया और उन्होंने इसको दरबार में तब्दील कर दिया। इस दरबार के चंदे की वजह से इन पौडरियों का निजाम अच्छा चल रहा है। इन जहाजों ने इस दरबार का नाम माई बुड्ढी मस्जिद रख दिया और इस मस्जिद के मतलब मन गढ़ंत कहानियां बना ली ताकि लोग इसको मान लें और इस जेल अवाम के सदके जाएं। इस दरबार की खबर फैलते ही लोग दूर दूर से मन्नतें मांगने के लिए आने लगे। वेल दोस्तों हकीकत बात यह है कि अब ये बिजनेस बगैर किसी पीर बाबा के भी शुरू किया जा सकता है। आपका क्या ख्याल है इस बिजनेस के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। हयात सरकार। अब ज़रा इस बाबे को देखें जिसे लोगों ने पीर बनाया हुआ है। इस बाबे का नाम हयात सरकार है। ये खुद फालज का मरीज लग रहा है। ये खुद अपनी टंग पर सही से चल नहीं सकता और लोग इससे अपनी जिंदगी सुधारने के वजीफे मांगते हैं। जो खुद लकवे का मरीज है। बंदा क्या कर सकता है? बंदे कब्ज हो वंजेगा, अपनी कब्ज नहीं खोल सकना। डॉक्टर दर दौड़ने के पीर ते के फकीर ते जे जंतरी ते के मंत्री, मुफ्ती साहब भी दौड़ने कब्ज 5 दिन नहीं हुई है, हजूर कोई अच्छी चीज नहीं मिली। वेल दोस्तों इस कौम का क्या ही भला होगा जिसने अपनी उम्मीदें इन नौसरबाज पीरों फकीरों से लगाई हो।